तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम यूपी बोर्ड 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसकी आज हम प्रश्नावली 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3 को हल करने जा रहे हैं। जिसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हम हल करते हैं। तो हल करना हम इसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे यदि संभव हो। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं a/b के रूप में होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए √5 इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो हम जानते हैं कि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तो यहाँ बचेगा केवल 5 इज इक्वल टू a²/v²। अब यहाँ पे हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कुछ ऐसा 5b² इक्वल टू a²। जहां हमने देखा कि जहां 5b² 5 से विभाज्य है, कहने का मतलब जो 5b² है वह 5 से पूरा कट रहा है, इसलिए a² भी 5 से विभाज्य होगा। तो a भी 5 से विभाज्य होगा। यदि हम a का मान कुछ मान लेते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या b से b वह मान 5 से पूरा विभाज्य होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना a इज इक्वल टू 5k, जहां k कोई पूर्णांक है। अब हम इसको मानते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 5b² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। 5k का होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर a का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने a का मान 5k रखा है, तो 5k का होल स्क्वायर होगा। अब इसको आगे करते हैं। जब हम इसको स्क्वायर से खोलेंगे तो आ जाएगा 5b² इक्वल टू 25k²। अब जब हम बराबर में है ये तो आ जाएगा v²। ये गुणा में कोई चीज होती है और बराबर के या इक्वल के उस साइड जाती है तो वह डिवीजन में या फिर भाग में जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 25 या 25k/5। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 5। जहां हमने देखा, जहां 5k² 5 से विभाजित है, इसलिए v² 5 से
विभाजित होगा, तो b भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर हमने देखा कि a भी जो b a का मान है वह भी 5 से विभाजित है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो b का मान है वह भी 5 से विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं कि a और b के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 5 होगा। इसलिए नहीं, अतः a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी हमने देखा कि जो a है और b है उसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 5 है, तो यह हमारी परिकल्पना गलत होगी, इसलिए यह √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही इसका अगला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल किया था। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, लिखते हैं माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है यदि संभव हो। और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो रूप होता है वह a/b के रूप में होता है, यानी कि अंश बटे हर में। इसलिए 3 + 2 √5 = a/v। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई संख्या यहाँ पर प्लस में है और एक गुणनखंड में है और ये इधर अंश बटे हर में है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे ये 2 √5 = a/v। जब 3 इधर प्लस का है और ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, 2 √5 v, a कम a आ जाएगा और इधर आ जाएगा -3v। अब हमने देखा कि ये वाली संख्या है ये कैसी आ गई, अंश बटे हर में आ गई, लेकिन यहाँ पर ये अंश बटे हर में नहीं है। अब यहाँ पर ये 2 है, ये भी इसके गुणा में है, तो इसे आगे बढ़ाते हैं सवाल को। 5a - 3v अपॉन, ये कोई चीज़ अगर कोई अंक या संख्या गुणा में होती है तो वह बराबर के जब उस साइड जाती है तो ये भाग में पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2v। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ a - 3v/2v एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन
√5a अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या लिखेंगे हम, जानते हैं कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इस सवाल में यही सिद्ध करना था। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।